नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सीबीएसई का है। सीबीएसई के रिगार्डिंग 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है। जिन कैंडिडेट्स को रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे सीबीएसई, उसके पश्चात सीबीएसई का ये मेन जो वेबसाइट है ये खुल के आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको सीबीएसई का जो मेन वेबसाइट है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेन होम पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपके सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है मुख्य वेबसाइट, बाकी के 3 और 2 5 ऑप्शन और हैं, इनको आपको छोड़ देना है। मुख्य वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये इसका होम पेज है। होम पेज में जैसे हम चलेंगे तो इसमें आपके सामने दिखाया हुआ है latest@cbse, यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं या फिर कोई भी लिंक आया है वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं बारी बारी पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर वाला है इसमें दिया हुआ है लिंक जो क्लिक है टू अप्लाई फॉर 10th क्लास का, और दूसरा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ +2 क्लास का। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिंक आ जाएगा, दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने खुल के आएगा। इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मैं आपको एक बार मेन इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ उसके रिगार्डिंग। इसमें सबसे पहले आपके सामने 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा। ये जो मेन इंस्ट्रक्शन है ये है। यदि किसी कैंडिडेट को रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का अप्लाई करना है तो एक बार मैं पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। रीचेकिंग क्या है और रिवैल्यूएशन क्या है। रीचेकिंग का मतलब ये हो गया, जो कैंडिडेट रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा ना उसका ओनली टोटल दोबारा होगा, सभी मार्क्स का टोटल दोबारा होगा, यानी कि जो आपका मार्क्स दिए हुए हैं उनका टोटल जो ऐड है वो एक बार दोबारा करेंगे। रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन हो गया। रिवैल्यूएशन में पेपर दोबारा और रीचेकिंग में खाली टोटल दोबारा होता है। तो इसमें यहाँ पे सीबीएसई ने बोला हुआ है कि आपका सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना होगा। जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेगा वही सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक, यानी कि वो अपना जो आंसर बुक की जो फोटोकॉपी है उसके लिए आवेदन कर सकता है। जिस कैंडिडेट ने दोनों के लिए आवेदन किया है वो 3 नंबर के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि रिवैल्यूएशन। सीधी सी बात है, यदि आपको 3 नंबर के लिए आवेदन करना है यानी कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करना है तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा और आपको फोटोकॉपी के लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। उसके पश्चात ही आप रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके तीनों स्टेप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। उसके पश्चात यहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है। ये देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बारे में, यानी कि यदि आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ये 500 रुपये आपकी पर सब्जेक्ट रहेगी, यानी कि एक सब्जेक्ट तो आपके 500 रुपये, 2 सब्जेक्ट तो आपके 1000 रुपये। ठीक है, तो जितने भी आप सब्जेक्ट करेंगे 500 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की आपको 500 के अकॉर्डिंग फीस चलती रहेगी। ठीक है, इसमें आपका दिया हुआ है कि जो भी आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। उसके पश्चात ये देखो सी नंबर पॉइंट जो इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी, यानी कि जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा वही फोटोकॉपी ऑब्टेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, अन्यथा वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि ये 3 स्टेप में फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। जिसने पहले के लिए किया वो दूसरे के लिए कर सकता है, जिसने दोनों के लिए किया वो तीसरे के लिए कर सकता है। तो यदि आपको तीसरे स्टेप के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो पहले दूसरे दोनों आपके अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ दूसरा आपका आ गया सेकंड नंबर स्टेप, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक, यानी कि आंसर बुक की अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो आपको 700 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 700 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले जो आपका रीचेकिंग का फॉर्म है यानी कि आपका वेरिफिकेशन मार्क वाला है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 500 रुपये उसके हो गए, 700 रुपये उसके हो गए, यानी कि टोटल 1200 रुपये 2 स्टेप तक आपके आ गए। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आप आराम से पढ़ लेना। मैं आपको ओनली फीस बता देता हूँ। इसमें सेम वही दिया हुआ है ई नंबर पॉइंट पे, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, यानी कि सीधे सी सिंपल सी बात है, यदि कैंडिडेट को फोटोकॉपी मिलने के बाद यानी कि आपके आंसर बुक की जो फोटोकॉपी आपको मिलेगी, मिलने के बाद आपको लगता है कि आपको रिवैल्यूएशन कराना चाहिए, किसी क्वेश्चन में आपको मार्क्स गलत मिले हैं या फिर कम मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, कोई भी कंडीशन है, तो यदि वो कैंडिडेट चाहता है तो वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सीधा सा मतलब इनका यही है। जो कैंडिडेट रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेगा उसकी मैं फीस के बारे में एक बार बता देता हूँ। बी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है फीस के बारे में। फीस का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ रिवैल्यूएशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन सो @ पर क्वेश्चन, यानी कि जो आपका थ्योरी का जो पोर्शन दिया हुआ है खाली उसी के लिए ही आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसमें पर क्वेश्चन पे आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि आपको मान लो आपने आंसर बुक मंगाई, आपको लगता है कि आपके 3 क्वेश्चन में इन्होंने मार्क गलत दे रखे हैं, तो 100 × 3 यानी कि आपको 300 रुपये टोटल चार्ज करना पड़ेगा यदि आपको 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना है तो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिवैल्यूएशन का है वो डाउट क्लियर हो गया। बस ये डिटेल दी हुई है। इसके पश्चात यहाँ इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है
कि कब कौन सा फॉर्म स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क है, वेरिफिकेशन आपका 16 मई से स्टार्ट हो गया है, 20 मई तक चलेगा, 500 रुपये इसकी पर सब्जेक्ट के अनुसार फीस रहेगी, ठीक है। इसके पश्चात दूसरा आपका ऑब्टेनिंग ऑफ ए फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी वाला यहाँ पे जो अप्लाई होगा वो 31 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 31 मई से 1 जून तक चलेगा, 700 रुपये पर आंसर बुक, यानी कि आपकी जो कंप्लीट आंसर बुक है वो 700 रुपये आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। दोनों डेट हो गई इसमें। उसके पश्चात आपकी अगली जो डेट है वो है रेवल्यूशन की। रेवल्यूशन के केस में आपका 5 जून से स्टार्ट होगा और 6 जून तक चलेगा, यानी कि इसमें ओनली 1 डेज दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। इसमें 100 रुपये पर क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो नोटिफिकेशन आपका क्लियर हो गया। अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है, ठीक है। आवेदन के लिए हम क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक हियर टू अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं, आपके सामने मेन होम पेज खुल के आ जाएगा वेबसाइट का। ये पेज खुल गया है। इसमें देखो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवेल, यानी कि 3 स्टेप पहले दिए हुए हैं, पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ये तीनों सीरीज में चलेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो +2 के कैंडिडेट है यहाँ से अप्लाई करेंगे, 10th के हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। फीस पेमेंट का यहाँ से आपका लिंक दिया हुआ है, फीस का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं और फिर इनका रिजल्ट यहाँ से शो होगा, ठीक है। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन में वही बात बोली गई है कि आपको यदि अप्लाई करना है तो पहले आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी और उसके पश्चात यहाँ पर रिवलेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास जो कैंडिडेट है वो +2 क्लास का है, तो मैं +2 क्लास के लिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपको सबसे पहले कैंडिडेट का रोल नंबर डालना है, फिर कैंडिडेट का स्कूल कोड डालना है और फिर सेंटर नंबर डालना है, फिर प्रोसीड कर देना है। मैं एक बार आपको ये कैंडिडेट की डिटेल डाल के बता देता हूँ। यहाँ से मैंने कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया था, उसका ये रिकॉर्डेड वीडियो है, क्वालिटी का इशू थोड़ा रहेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर, स्कूल डिजिट और सेंटर नंबर तीनों चीज डाल के यहाँ से प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के पश्चात हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। कैंडिडेट की डिटेल हमें सावधानी से डालनी है, जो कुछ भी डिटेल यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में दी हुई है वो सेम डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जैसे हम प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कैंडिडेट का क्लास दिखाया हुआ है, फिर रोल नंबर है, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर नेम और फादर नेम। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाए हुए हैं, मैंने ब्लर कर रखे हैं। इसमें यहाँ कैंडिडेट के सब्जेक्ट दिखा दिए हैं। सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट वो टिक करेगा 500 रुपये पर सब्जेक्ट के अनुसार आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 500 रुपये एक सब्जेक्ट के हैं, 2 पे करेंगे तो आपके 1000 रुपये हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की लिस्ट आई हुई है, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात यहाँ पे एड्रेस आया हुआ है, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस सेलेक्ट कर देना है। जो आपका एड्रेस दिया हुआ है ये सारी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मेरे केस में मैं कैंडिडेट्स का 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ऊपर जैसे आप देख सकते हैं इसमें वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवेल दिखाया हुआ है, तो सेम वो बात मैंने आपको पहले बता दी थी। यहाँ पे मैंने दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। नीचे मैं कैंडिडेट का एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस में आपको पिन कोड डालना है कैंडिडेट का इस वाले ऑप्शन में, या इसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, सॉरी स्टेट रहेगा, फिर इसका डिस्ट्रिक्ट या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, ये कंप्लीट डिटेल यहाँ से डालेंगे। डालने के पश्चात सबमिट करते हैं। ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपको ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए हैं, एप्लीकेशन नंबर आप इसको बोल सकते हो। यहाँ से आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। सबसे जरूरी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर से होगी। यदि आपको स्टेटस चेक करना है उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि आपको फीस पे करनी है तो फीस के लिए भी यही रहेगी। आपको रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट के लिए भी एप्लीकेशन नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि एप्लीकेशन नंबर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये आपकी नोट होनी चाहिए। हर स्टेप पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे आपके सामने ये फीस का स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ मैं कैंडिडेट की फीस की डिटेल यानी कि एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, रोल नंबर डालूंगा और फिर प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करते ही आपके सामने फीस का स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल शो करेगा और हमारे पास वहाँ पे जो कैंडिडेट का बैंक वगैरह जो भी आप जिस बैंक से कर रहे हो वो पेमेंट मेथड पूछेगा। उसके पश्चात आप जब भी आप फीस के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल दिखाई हुई है, वो आपको दोबारा से मैच कर लेनी है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको जो भी आपका HDFC का या फिर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं कैंडिडेट की, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे आपको डेबिट कार्ड, जैसे मेरे केस में मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे मैं अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालूंगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर नंबर है, फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट डलेगी, यहाँ CVV नंबर डलेगा, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नेम डलेगा। ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ से डालनी है। कंप्लीट डिटेल डालने के पश्चात यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल डाली है, ये मेरा नाम डाल दिया है। उसके पश्चात आई एम नॉट रोबोट पे मैं क्लिक करूंगा और उसके नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसीड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने OTP आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो OTP किस नंबर पे जा रहा है ये नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपको OTP डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के पश्चात आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी कि आपने आपकी पेमेंट यहाँ से कर दी है, ठीक है।
तो यहाँ से हमने सबमिट कर दिया है, कैंडिडेट की रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है। तो कैंडिडेट की रिसिप्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हो गया, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और फी अमाउंट, यानी कि आपने कितनी फीस करी है, ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ये आपका फीस का स्टेटस हो गया। ठीक है, अब इसके पश्चात आपको आगे क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आगे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इस स्टेप पे जाना है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से हम होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपके सामने फीस पेमेंट कंप्लीट हो गया, आपका अप्लाई हो गया। अब आता है चेक फीस स्टेटस। ठीक है, यहाँ से आप फीस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी रिसिप्ट है क्योंकि मेरी फीस पेमेंट वहां से सक्सेस हो चुकी है। अब मेरा जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है एप्लीकेशन स्टेटस का, यानी कि वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे कैंडिडेट का आपको एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो दो ही चीजें मांगेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर, और आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। ठीक है, मैं एक बार आपको एक स्टेटस चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की डिटेल डाल ली है, ये दोनों चीजें डाल ली हैं यहाँ से, और अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ स्टेटस शो कर देगा, ये दिखाया हुआ है वेरिफिकेशन स्टेटस। ठीक है, इसमें क्या क्या शो करेगा, सबसे पहले कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, और उसके पश्चात क्लास, नाम, फिर इनका सब्जेक्ट कोड, यानी कि किस दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने कैंडिडेट का दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, आपका एक का किया है तो एक का शो करेगा। वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखाया हुआ अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका स्टेटस अपडेट होगा, जो भी आपका रिमार्क्स आएगा, यानी कि क्या नंबर आए हैं क्या नहीं आए, यहाँ पे सब चीजें आपकी अपडेट होती रहेंगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी स्टेप से मिलेगी। ठीक है, अब इसके पश्चात जब आगे आपका आंसर बुक का जो ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्शन का, वो कैसे आवेदन करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके पश्चात रेगुलेशन का फॉर्म कैसे भरना है, इस कंप्लीट डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए केवल आपका रीचेकिंग का ही फॉर्म भर सकते हैं आप, या फिर इनकी भाषा में आप वेरिफिकेशन का बोल सकते हैं, या फिर आप रीचेकिंग भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी टोटल दोबारा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लगभग मैंने कंप्लीट डाउट इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। उसके पश्चात यदि किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो हमें कॉल कर सकता है, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।